Breaking news: Earth just turned into a giant air fryer, and we are the snacks. Welcome to 2025. प्लैनेट अर्थ ने अप्रैल 2025 में डिसाइड किया कि बस अब और नहीं, सबको टोस्टर बना ही देती हूँ। हर रोड, हर फील्ड, हर कॉन्टिनेंट ने गर्मी को टेस्ट कर लिया और हम इंस्टा पर लिख रहे हैं सन इज़ आउट, वाइब्स आर हाई। भाई, वाइब्स नहीं है, हीट स्ट्रोक हाई है। समझो, इस वीडियो में हम करेंगे वर्ल्ड टूर, ग्लोबल ग्रिल एडिशन। ग्रिल? हाँ, ग्रिल ही तो कर रही है ना धरती। देखते हैं किस कॉन्टिनेंट ने कितना पकाया और क्या पहले भी धरती इतना ही पकाती थी और कैसे हमने खुद को ही ओवन में डाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज हीट वेव। टेक्निकल टर्म्स में बोले तो जब टेम्परेचर एक रीजन का कंसिस्टेंटली नॉर्मल से बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है फॉर सो मेनी डेज। वेलकम टू हीट वेव। और जब रात को भी ठंडक ना मिले तो समझ जाओ कि अर्थ ने अब भुनना शुरू कर दिया है। बेसिकली दुनिया का एसी खराब नहीं हुआ है, हमने ही इसका रिमोट तोड़ दिया है। आइए बात करते हैं ट्रिगर्स ऑफ हीट वेव की, कि व्हाट्स टर्निंग अर्थ इनटू अ टोस्टर। सबसे पहले बात करेंगे हाई प्रेशर सिस्टम की, एंटी साइक्लोन्स। जब एटमॉस्फेयर में हाई प्रेशर जोन बन जाता है तो ऊपर की ठंडी हवा नीचे नहीं आती। रिजल्ट, गर्मी नीचे ही चिपके रह जाती है, जैसे गर्मी में एसी हो पर चालू ही ना हो। ये बात है हाई प्रेशर सिस्टम की। दूसरा फैक्टर है ड्राई विंड्स फ्रॉम डेजर्ट और एरिड जोन्स। जब डेजर्ट से गर्म सूखी हवा चलती है तो टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। ये हवा मॉइस्चर नहीं लाती, सिर्फ गर्मी लाती है, आग लाती है, जैसे किसी ने हेयर ड्रायर फुल स्पीड में चालू कर दिया हो। और ऐसे में फिर एसी भी बोल देता है मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इसके बाद आता है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कंक्रीट के इस जंगल में ग्रीनरी गायब होती जा रही। सिटीज में बिल्डिंग्स, कंक्रीट और व्हीकल हीट अब्जॉर्ब करते हैं और रात को भी ये हीट छोड़ते रहते हैं, इसलिए शहरों में गर्मी ज़्यादा होती है, जैसे सिटी ने अपनी ही एक बॉडी हीट बना रखी हो। उसके बाद आता है सी सरफेस टेम्परेचर राइज, कि ऐसा लग रहा है कि ओशियंस के भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं। जब ओशियन की सरफेस का टेम्परेचर बढ़ता है तब वो हवाओं में और हीट डालते हैं, इससे ग्लोबल टेम्परेचर और भी ज़्यादा बढ़ता है। इसके बाद ब्लॉकिंग पैटर्न्स इन जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स हाई लेवल विंड्स होती हैं जो वेदर सिस्टम को मूव करती हैं। कभी कभी ये रुक जाती हैं और जिस एरिया में हीट है वो वहीं अटक के रह जाती है, जैसे कोई स्टक वीडियो बफर हो रहा हो। लैक ऑफ प्री मॉनसून शावर्स की। इंडिया जैसे देश में अप्रैल मई में थोड़ी सी बारिश होती है जो ठंडक लाती है। अगर ये शावर्स टाइम पे ना आए तो अर्थ ओवरहीट हो जाती है, कूलिंग सिस्टम ही फेल हो जाता है। के बाद सबसे बड़ा फैक्टर, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अर्थ ब्लैंकेट गॉट थिकर एंड नाउ शी इज स्वेटिंग। तो ये एक वार्निंग है हमारे लिए। ग्लोबल वार्मिंग सब जानते हैं कि क्या होता है, कैसे कम कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके बाद है डिफॉरेस्टेशन। अब पेड़ भी कह रहे हैं कि हमने तुम्हें छाया दी और तुमने पार्किंग के लिए, जगह जगह कुछ ना कुछ करने के लिए तुमने हमें चॉप करके रख दिया, अब एंजॉय। इसके अलावा बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बिकॉज ऑयल एंड कोल कांट माइंड देयर ओन बिजनेस। बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड गैस ये करता है रिलीज CO2 और मीथेन, जो कि जाके एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाती हैं और फिर करती हैं गर्मी। और ये मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज में और हीट वेव की इंटेंसिटी में। क्या किया है हमने? घर के हर कोने में एसी, फैक्ट्री से धुआं, डीजल कार्स, प्लास्टिक का ओशंस में पूल पार्टी, और फिर हम कहते थे यार कितनी गर्मी है। मतलब सेल्फ सैबोटाज का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है हमने। ये वाली वाइब्स जिसमें लोग बोलते हैं मैं आज की चिंता नहीं करता, मेरी लगी पड़ी है परसों को लेके,
अरे भाई आज की चिंता करो, आज कितनी गर्मी है, कुछ करें इसको लेके। चलिए चलते हैं दुनिया की ग्रिल ट्रिप पे। एशिया में, स्पेसिफिकली सेंट्रल एशिया में कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली हीट वेव एक्सपीरियंस की है इस मार्च में, विद टेम्परेचर अप टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड हॉटर देन एवरेज। नदर्न इंडिया की बात करूं तो इन अर्ली अप्रैल बाड़मेर ने ऑलरेडी टच कर लिया है 46.4 डिग्री सेल्सियस, जहां दिल्ली ने किया है 40.3 डिग्री सेल्सियस, और जयपुर रिकॉर्डेड एज हाई अप टू 43 डिग्री सेल्सियस। एशिया ने फेस किया है डेडलीस्ट हीट वेव, और कंट्रीज लाइक चाइना और इंडिया आर टॉप फॉसिल फ्यूल बर्नर्स। अब क्या कर सकते हैं आप बताइए। चलते हैं अफ्रीका की ओर। अफ्रीका के माली में टेम्परेचर रीच्ड 40 to 47 डिग्री सेल्सियस, और अर्ली अप्रैल सिग्निफिकेंटली अबव अप्रैल नॉर्म्स। डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट्स, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रीम हीट इन साहेल एंड सब सहारा रीजन्स। यहाँ पर सूडान और इजिप्ट में ड्रॉट है, अर्बन ओवरहीटिंग है, हॉस्पिटल्स इतने पैक हो चुके हैं, और साउथ अफ्रीका में अनसीजनल हीट अफेक्टिंग वाटर सप्लाई। इतनी गर्मी में वहाँ पर पानी की सप्लाई भी पूरी नहीं है। इसके बाद बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका की। नॉर्थ अमेरिका में यूएसए और कनाडा अमंग द लार्जेस्ट फॉसिल फ्यूल कंज्यूमर्स हैं ये, और टॉप CO2 एमिटर्स हैं ये। A severe heat wave affected the northeastern and central regions, with temperatures breaking record in some cities. कैलिफोर्निया और टेक्सास उसमें 40 डिग्री सेल्सियस प्लस, वाइल्ड फायर्स, एनर्जी क्राइसिस, और फ्लोरिडा में ह्यूमिडिटी, हीट क्रिएटेड। न्यूयॉर्क से लेके टेक्सास तक सब कुछ फ्राई हो गया है। कनाडा तक ने बोला कि भाई क्या हो रहा है भाई। चलते हैं साउथ अमेरिका। अमेज़न डिफॉरेस्टेशन की वजह से ये ग्लोबल कूलिंग को और ज़्यादा रिड्यूस कर रहा है, और ब्राज़ील जो है वो CO2 का लार्जेस्ट इमिटर है। बात करते हैं अंटार्कटिका के बारे में। अंटार्कटिका की सी आइस रीच्ड इट्स मिनिमम एक्सटेंट ऑफ द ईयर, कवरिंग 1.87 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। मतलब कि ये सबसे लोएस्ट है, सेकंड लोएस्ट है आइस एक्सटेंट, कि इतना बर्फ़ था अब इतना कम हो चुका है। इसके बाद हम बात करते हैं यूरोप की। यूरोप वॉज द हॉटेस्ट इन मार्च, ये रिकॉर्ड किया गया है। ईस्टर्न यूरोप में फॉरेस्ट फायर्स, हॉस्पिटल फिर से वहाँ पर फुल हैं, और एसी की डिमांड से लाइट पावर कट भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। बात करते हैं लास्ट में ऑस्ट्रेलिया की। ओशन टेम्परेचर्स ऑन फायर, मरीन हीट वेव ने कोरल रीफ्स को भी ग्रिल कर दिया है। बहुत बुरे हाल है इस हीट वेव की वजह से। ऐसा नहीं है कि एक आधा कोई है वो बच गया है, सबको लपेटे में लिया है और सब अच्छे से ग्रिल हो रहे हैं। बात करते हैं इंडिया की कि इंडिया का क्या सीन है। समर 2025 में दिल्ली की गलियां लिटरली ओवंस बन गई हैं, स्कूल के टाइमिंग्स चेंज हुए हैं, एग्ज़ाम रीशेड्यूल हुए हैं, और पावर कट ने तो सबको ब्लैकआउट कर दिया है। और ऐसे में सब लोग 24/7 सिर्फ एसी के नीचे बैठ के एसी की हवा खा रहे हैं। एक टाइम था जब लोग पेड़ के नीचे बैठ के चिल करते थे, अप्रैल मई की गर्मी में, जब खेतों में से काम करके आते थे तो बीच में लंच के टाइम पर पेड़ के नीचे बैठ के आराम से 1 घंटा सो के फिर वापस काम पर जाते थे। अभी हालत ऐसी है कि घर से बाहर निकलने से पहले पसीने आ जाते हैं और 4 से 5 बार सोचना पड़ता है कि बाहर निकलूं कि नहीं। बात करते हैं 1925 की, जब एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर 13.9 डिग्री सेल्सियस था। एसी लग्जरी था उस टाइम पे, और लोग पेड़ के नीचे चिल करते थे। आज 2025 में एवरेज टेम्परेचर 1.2 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया, और फीलिंग लाइक अ तंदूर, कि घर में भी तंदूर में बैठे हैं, पक रहे हैं बस। कोपेनहेगन क्लाइमेट क्लासिफिकेशन मैप्स ने दिखाया कि कोल्ड जोन श्रिंक हो रहे हैं, ट्रॉपिकल जोन यूरोप तक पहुंच गए। मतलब अब इटली में मैंगो सीजन शुरू हो गया है। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट्स की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर, फसल फेल हो गई है, फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, हेल्थ, स्ट्रोक, फटीग, डिहाइड्रेशन सब फ्री में मिल रहा है, ले लो। पावर कट इतना हुआ है
कि कैंडल अब रोमांटिक नहीं नेसेसिटी बन गई है। और सी लेवल इतना ज़्यादा राइज हो गया है कि ग्लेशियर्स भी बोल रहे हैं कि ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। भाई वो शर्मा के नहीं पिघल रहे, हमारी गलतियों की वजह से पिघल रहे हैं। थोड़ा सुधरो, कम करो ये ग्लोबल वार्मिंग, थोड़ा अवेयर हो जाओ इन चीज़ों को लेके। ये हमारा फ्यूचर है। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, अगले साल और कितनी ज़्यादा गर्मी होगी हमें नहीं पता। ग्लोबल एफर्ट्स विल मेक द क्लाइमेट चेंज। अब बात करते हैं एग्रीमेंट्स की कि कौन कौन से एग्रीमेंट्स हैं जो इस क्लाइमेट चेंज को, इस हीट वेव को, इस गर्मी को कंट्रोल करने में मदद करना चाहता है और क्या क्या इसके नॉर्म्स हैं। बात करते हैं सबसे पहले पेरिस एग्रीमेंट की। तो पेरिस एग्रीमेंट ने बोला कि गाइस 1.5 डिग्री तक कंट्रोल करना है और हमारे वर्ल्ड लीडर्स ठीक है कर लेंगे, और 1.5 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है। कार्बन क्रेडिट्स का बाजार चालू है, लेकिन कौन एमिट कर रहा है और कौन ऑफसेट कर रहा है पता ही नहीं चल रहा है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मीटिंग्स में मीटिंग होती जा रही है। लेटेस्ट मीटिंग हुई, अब वापस जब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 50th मीटिंग होगी तब उसमें भी यही बात करेंगे, भाई 1.5 डिग्री तक कंट्रोल कर लो। तब तक जा चुका होगा वो 3 डिग्री से ऊपर। पैनल बहुत सारे बने हुए हैं, उन पर काम करना कोई नहीं चाहता, जैसे कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूरोपियन साइंटिफिक एडवाइजरी बोर्ड ऑन क्लाइमेट चेंज। आईपीसीसी की सबसे पहले बात करें तो ये एक साइंटिफिक बॉडी है जिसे 1988 में यूएन और वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बनाया। इसका काम क्या है कि क्लाइमेट चेंज के स्पेसिफिक डेटा को कलेक्ट करना, एनालाइज करना और गवर्नमेंट्स को बताना कि बॉस आग लग रही है और ये रहा प्रूफ सोर्स के साथ। करता क्या है ये? ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट्स बनाता है, बताता है कि कौन ज़्यादा कार्बन इमिट कर रहा है, फ्यूचर की प्रेडिक्शन देता है कि अगर आज कुछ नहीं किया तो कल तक रोस्टेड चिकन की तरह रोस्ट हो जाएंगे। और रिसेंट रिपोर्ट्स में क्या बताया, दैट इज़ AR6, हमने क्लाइमेट को इतना गर्म कर दिया है कि अर्थ ने AC की वारंटी एक्सपायर कर दी है। अर्थ ने AC की वारंटी एक्सपायर कर दी है। UNFCCC की बात करेंगे तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज 1992 में स्टार्ट हुई थी रियो अर्थ समिट में। इसका गोल है ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, कि सब देश मिलके ये सोचें कि कैसे अपनी गलतियों को सुधारें। ये करता क्या है कि क्लाइमेट एग्रीमेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, एनुअल क्लाइमेट समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती हैं, उनको अरेंज करते हैं, जैसे कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28, 29 और इन्फिनिटी तक ये चलेगी जब तक कि गर्मी कम नहीं हो जाती, और गर्मी कम फिर भी नहीं होगी इनसे। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में इन्होंने टारगेट सेट किया था कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे रखना है, और 1.5 डिग्री सेल्सियस का ड्रीम, पर एक्शन बहुत स्लो है इनका। ग्लोबल लीडर्स भी लाइक कल से पक्का स्टार्ट करता हूँ। उसके बाद आता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये क्या है कि 1994 में ये बनी थी, जब सबने रियलाइज़ किया कि सिर्फ क्लाइमेट चेंज ही नहीं बट मिट्टी भी मर रही है, हमारी मिट्टी भी कम होती जा रही है। तो ये क्या करता है कि लैंड डिग्रेडेशन और डिजर्ट बन रहे एरियाज़ को रोकने का काम करता है। सस्टेनेबल लैंड उसे प्रमोट करता है। ड्रॉट, डेजर्टिफिकेशन और डस्ट स्टॉर्म जैसे डिजास्टर्स को सॉल्यूशंस ढूंढता है। ढूंढ पाया? नहीं। जब लैंड बचेगा तभी क्लाइमेट कंट्रोल होगा, है ना? ये बताते हैं ऐसा। इन तीनों का कंबाइंड मिशन है क्लाइमेट चेंज, जो कि ये तीनों मिलकर भी नहीं कर पा रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग का कोई ग्लोबल सॉल्यूशन होगा या नहीं, पर मीटिंग ज़रूर होगी। वो कुछ नहीं कर रहे तो हम अपने घर से शुरुआत करते हैं। ग्लोबल प्रॉब्लम है बट लोकल सॉल्यूशन से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो पर्सनल कार की जगह, लाइट्स ऑफ करो जब ज़रूरत ना हो, रिसाइकल करो, रीयूज़ करो और रिपेयर करके चीज़ों को यूज़ करो, पेड़ लगाओ। और अर्थ को स्किन केयर चाहिए, अब उसको स्किन केयर दो। जब अर्थ रोस्ट हो रही है
तुम खुद अपना ओवन लेके चालू मत हो जाओ कि ये हमें गर्म कर रही है तो हम भी इसको वापस हीट देंगे। भाई एसी थोड़ा कम चलाओ, थोड़ा कंट्रोल में। ये 24/7 एसी चलाना ज़रूरी नहीं है। कुछ देर अगर तुम बंद कर दोगे तो मर नहीं जाओगे। इन छोटी छोटी वार्निंग्स को हल्के में मत लो, ये बहुत बड़ी वार्निंग्स है, ये छोटी वार्निंग्स नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी इज़ नॉट गुड। और एट द एंड यही बोलूँगी कि धरती, एज इंडियन, कि धरती हमारी माँ है और माँ का गुस्सा तो बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो अर्थ की मन की आवाज़ मैं कहती हूँ कि मैं गुस्सा नहीं हूँ, बस थोड़ी सी हर्ट हूँ। तुम्हें क्लीन एयर दी, ओशंस दिए और तुमने मुझे रिटर्न में गिफ्ट दिया क्या? माइक्रोप्लास्टिक, हीट स्ट्रोक्स। बट मुझे पता है कि तुम लोग कर सकते हो। बस थोड़ा सा प्यार दिखाओ और मुझे ठंडक चाहिए, और वो सिर्फ थोड़ा सा कूलनेस मुझे दे दो यार, और कुछ भी नहीं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट में अपने सिटीज़ का टेम्परेचर लिखो और शेयर करो उन दोस्तों को जो ये कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो एक मिथ है। नेक्स्ट टाइम जब एसी चालू हो, याद रखना अर्थ के पास कोई रिमोट नहीं है, तुम्हारे पास है। तो उसे कब चलाना है ये अब तुम्हारे ऊपर है। जय हिंद, जय भारत।